देखिए, वैसे जर्नल का चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने पढ़े हैं। देयर इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन विच वी classify the accounts on the basis of person, real and nominal. There is modern classification of accounts on the basis of we classify accounts as assets, liabilities, revenue, expense and capital. और उनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हमने पढ़े और समझे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, आपको याद होगा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट जो होता है उसका नेचर क्या है? परचेजेस अकाउंट का नेचर है दैट परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेजेस? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजेस यूज कब करते हैं? परचेजेस अकाउंट इज एन अकाउंट यूज्ड फॉर द परचेजेस ऑफ गुड्स। अगर हमने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो हम परचेज अकाउंट का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमने गुड्स परचेज किया है, गुड्स आर द आर्टिकल्स इन विच बिजनेस डील्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो हम परचेज अकाउंट का यूज करते हैं, पहली बात। और परचेज अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो हमेशा और हमेशा डेबिट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ट्रांजेक्शन देता हूं, दैट इज गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. So what should be the journal entry for the goods purchased for cash? You will pass a journal entry that is purchases account debited. बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं अगर आपको जर्नल एंट्री माइंड में आ रही है तो। परचेज अकाउंट डेबिटेड क्या होगा बताइए गुड्स परचेज्ड फॉर कैश के लिए? कैश अकाउंट। बिल्कुल सही है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. This will be the journal entry for goods purchased for cash. Okay, and the narration will be being goods purchased for cash. Whatever will be the amount will be mentioned. And in case you purchase the goods on credit, or for say goods purchased from Ram, what will be the journal entry in that situation? Then it will be purchases account debited, again goods purchased for on credit में जी क्या बोला आपने? Purchases account debited to Ram account. बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट, वेरी गुड. So the in case you have purchased the goods on credit, the journal entry will be purchase account debited to supplier account. It may be whatever, if the name is given Ram, then we'll mention the name, or it can be the purchase account debited to supplier account or to creditor account. If you remember, the person from whom we buy goods on credit is known as what? Is known as creditor. So we may mention it as creditor account. Okay, being goods purchased on credit. तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि परचेजेस अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसे हम हमेशा डेबिट करते हैं, चाहे हम गुड्स को कैश में परचेज करें या फिर हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करें, हम हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट ही करना हमने देखा है, बिकॉज परचेजेस अकाउंट का नेचर है इट इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट ही होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्वेरी नहीं है उसमें. लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं 7 एक्सेप्शनल सिचुएशंस. क्या हेडिंग लिखा है मैंने? 7 एक्सेप्शनल सिचुएशंस इन विच वी क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट. ये 7 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको परचेजेस अकाउंट को क्या करना होगा? आपको परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा. बाकी परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो 7 सिचुएशंस आपकी स्क्रीन पे लिखी हैं, इनमें से कोई भी आपके एग्जामिनेशन में आती है, आपको क्वेश्चन मिलता है, तो इन 7 सिचुएशंस में बिना सोचे समझे आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. तो फिर आप कहेंगे सर डेबिट किसको करेंगे? आपके सामने लिखा हुआ, क्रेडिट कैसे करना है वो तो आपके क्लियर आ गया, क्लियर समझ में, ठीक है. और डेबिट कौन सा अकाउंट करना होगा? ये जो रेड कलर में लिख रखा है ना, इन अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे इन सिचुएशंस में. तो इन सिचुएशंस को हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा. क्या है आज का टॉपिक हमारा? आवर टॉपिक इज 7 एक्सेप्शनल सिचुएशंस इन विच वी क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट. ऐसी 7 सिचुएशंस जिसमें हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास में है गुड्स taken over by the proprietor or the owner for personal use. Second situation है goods destroyed by fire.
थर्ड सिचुएशन है गुड्स स्टोलन बाय थीफ, देन वी हैव गुड्स गिवन एज चैरिटी। ये एज इट इज ट्रांजेक्शन आते हैं एग्जामिनेशन में भी, एज इट इज आपको लिखा हुआ आएगा गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹10,000। अब पर्सनल यूज का है, प्राइवेट यूज का है, रेसिडेंशियल यूज का है, हाउस होल्ड यूज का है, वो सब एक ही मीनिंग होता है, आपको ध्यान है वो चीजें, ठीक है। तो गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹10,000, ये आ जाता है ट्रांजेक्शन। तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये हमें परचेज अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए मेरा, आई एम ए टिम्बर मर्चेंट, आई एम रनिंग अ बिजनेस ऑफ टिम्बर एंड वुड, और मैंने उसमें से कुछ वुड कुछ टिम्बर यूज कर लिया अपने ऑफिस का टेबल बनाने के लिए, टेबल कंस्ट्रक्शन करवा लिया उससे। तो क्या हुआ, मैंने अपना ही गुड्स यूज किया और टेबल जो बनी वो तो फर्नीचर है और फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स में आता है। तो ये सिचुएशन है कि गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। या फिर जैसे कोई मान लीजिए ऐसी कोई ईंट का भट्टा है जो ईंट वगैरह बना के और सेल करते हैं, ठीक है, ईंट मैन्युफैक्चरिंग करके उनका सेल करने का है, और वो कुछ ईंट को यूज कर लेते हैं अपना ऑफिस के लिए, एक रूम बनाने के लिए, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो क्या हुआ, उन्होंने परचेज थोड़ी नहीं किया, उन्होंने अपनी ही गुड्स को यूज कर लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग तो फिक्स्ड एसेट में आता है ना, तो ये हो गया गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और फिर आपको एक लास्ट दे रखा है गुड्स गिवन टू द एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने जो गुड्स वो बनाती है, फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल मिल है, कपड़ा वगैरह बनाती है, दीपावली पे उसने अपने एम्प्लॉइज को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट किए सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट उसने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो क्या हुआ, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। इन ऑल दीज 7 सिचुएशंस आप परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर डेबिट किस अकाउंट को करेंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। या सामने ही लिखा हुआ है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, वो रेड कलर में लिखा हुआ है। सबसे पहला गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। आपको याद होगा पर्सनल यूज वर्ड जब भी आ जाता है, पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज, रेसिडेंशियल यूज, जब भी ये वर्ड आ जाता है इट रिप्रेजेंट्स ड्रॉइंग्स। तो इस सिचुएशन में हम डेबिट किसको करेंगे, हम डेबिट करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट को, और हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, द जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। वो तो पता ही हमें क्रेडिट किसको करना है, वो तो फिक्स है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इस सिचुएशन में हम किसे डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे लॉस बाय फायर को। अगर हमें, इसका नेचर क्या है, इट्स अ लॉस, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, वो हमने पढ़ा ही है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो हम डेबिट किसे करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट को, और क्रेडिट कैसे करेंगे, वो तो फिक्स है ना, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर आती है थर्ड सिचुएशन, गुड्स स्टोलन बाय थीफ। इस सिचुएशन में गुड्स फिर से एक लॉस हो गया, कोई आया, चोर आया हमारे फैक्ट्री में से कुछ गुड्स चोरी करके ले गया। तो किसको आप डेबिट करेंगे, यू विल डेबिट लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्रेडिट तो हमें फिक्स से पता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, इन सारी सिचुएशंस में हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। फिर सिचुएशन आती है गुड्स गिवन ऑन फॉर चैरिटी। जब चैरिटी की बात आती है तो ये हमारे एक एक्सपेंस ट्रीट करेंगे हम। सो किसे डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट को। द जनरल एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फिर आते हैं सिचुएशन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब आप सोच के देखिए, कोई भी बिजनेसमैन अपने गुड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ सैंपल्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऑब्वियसली बिकॉज ही वांट्स टू पॉपुलराइज इट्स प्रोडक्ट्स, he wants to publicize, he want to advertise its product। so किसे डेबिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फिक्स है। क्रेडिट कैसे करना है, वो तो फिक्स है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। सो जनरल एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कौन सी सिचुएशन में, जब आपके पास ट्रांजेक्शन आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ऐसा लिखा हुआ आता है ट्रांजेक्शन, तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फिर आता है सिचुएशन गुड्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने कोई फिक्स एसेट का कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था फर्नीचर के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने गुड्स का यूज कर लिया है, तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट। आप फिक्स एसेट अकाउंट का मतलब ऐसा नहीं कि आप फिक्स एसेट को डेबिट करेंगे, आप उसको नेम से डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्नीचर बनाया है तो आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अगर आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है,
अपने ही रॉ मटेरियल को यूज करके, अपने रॉ मटेरियल को, वो इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस क्या एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहा है, बिजनेस का जो ऑपरेटिंग वर्क है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो वो हमें पता होना चाहिए। तो जो ईंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो अगर अपने ही ब्लॉक्स को यूज कर लेता है फॉर द, अपनी ही गुड्स को यूज कर लेता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम और अ बिल्डिंग, देन इट द जर्नल एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट हमेशा परचेज अकाउंट को करना है आपको इन सारी सिचुएशन में। और लास्ट आता है आपका दैट इज गुड्स गिवन टू द एम्प्लॉइज, गुड्स गिवन टू द एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब पैसे लेके दोगे जब तो फिर बात खत्म हो जाती है, फिर तो आपने सेल हो गया एक तरह से। अगर अपने एम्प्लॉइज को आप गुड्स दे रहे हो और साथ में उनके पैसे भी ले रहे हो तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी हुआ, गिवन थोड़ी हो, फिर तो वो सेल में काउंट हो जाएगा। सेल की एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आपने अपने एम्प्लॉइज को। चैरिटी पे आपने किया तो चैरिटी के बदले में पैसे नहीं लेते हैं। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी वहां पे फ्री था, ठीक है। अपने ही गुड्स को आपने फिक्स एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया, वहां पे आप खुद से थोड़ी ना पैसे लोगे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम पैसे नहीं ले रहे हैं, वी आर नॉट अंडरगोइंग विद द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, ठीक है। तो लास्ट है आपका गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप किसको डेबिट करेंगे, यू कैन डेबिट वेजेस अकाउंट और यू कैन डेबिट सैलरी अकाउंट। वेजेस अकाउंट कब डेबिट करेंगे, अगर आपने फैक्ट्री के एम्प्लॉइज को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। और अगर हमने ऑफिस स्टाफ को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर द फ्री सैंपल्स तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। और मान लीजिए क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ही नहीं है, क्वेश्चन ये लिखा ही नहीं कि आपने फैक्ट्री वर्कर्स को दिया या आपने ऑफिस स्टाफ को दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इस सिचुएशन में हम एंट्री कर देंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। क्रेडिट कैसे करना है वो तो क्लियर है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट कैसे करना है वो हमें बस ध्यान रखना है। तो ये आपके पास 7 एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जिन में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और इन सिचुएशंस में कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख रखा है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।